नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फेयर। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। अभी रात के तकरीबन 10:30 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सुनसान से एरिया में खड़ा हूं। इधर ये शमशान घाट है, लेकिन खड़े कहाँ पे हैं और क्यों यहाँ खड़े हैं, ये एक मुद्दा काफ़ी गंभीर है। रात को इतनी लेट क्यों हमें यहाँ आना पड़ा और इस सुनसान एरिया में अकेले नहीं है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण खड़े हैं। मुद्दा क्या है, आप ये देख सकते हैं, ये इतना जो धुआं उठता हुआ जा रहा है, पीछे आग दिखाई दे रही है। ये दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर पूरे शहर का, आप देखते होंगे सुबह गाड़ियाँ आती है, आपने उसमें कचरा डाल दिया, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो कचरा जाता कहाँ है? वो कचरा आता है आगे ढाणीपाल एक गांव है, इधर ये बीड फार्म है, यहाँ पे ये कचरा यानी कि ये डंपिंग स्टेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। इतनी रात को यहाँ पर आने का एक मुख्य कारण क्या है कि ये जो ग्रामीण खड़े हैं यहाँ पर, ये अपने घर नहीं जा रहे, ये यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि गांव में घुसना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्यों है? आप देख सकते हैं कितना ये जो धुआं जा रहा है, ये धुआं प्लास्टिक भी है, इसमें कोई वायर वगैरह भी है, यानी कि सारा ये केमिकल का धुआं है, जो धुआं इकट्ठा होकर पूरे इस वातावरण को इतना प्रदूषित कर चुका है कि यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ये घर से कोई फालतू हैं या बेघर हैं, सभी अच्छे घरों से हैं, सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहाँ पर खड़े हैं। जी, क्यों यहाँ आप इतनी रात को यहाँ क्यों पहुँचे, क्या कारण है? यहाँ इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये डंपिंग स्टेशन है बीड फार्म में जी। और यहाँ आग लगी हुई है। दिन में बहुत ज़्यादा थी, अभी ये खतरा है कि रोड के पार ही गांव है। अब अच्छा, हमें कितना दूर पड़ता है गांव यहाँ बस से? रोड ही क्रॉस करना है। यानी कि लगभग अगर माने तो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर नहीं, सिर्फ 10 कदम। यानी कि सिर्फ 10 कदम 10 पे ही कदम, गांव है। हाँ। और हवा चलती है तो ये गांव, ये जो आग है ये गांव में भी जा सकती है। इसलिए गांव में जी। यहाँ 3-4 आदमी रात को रहते हैं कि यानी कहीं कि गांव में आग ना जिसको कहें कि एक आप पहरा दे रहे हैं, पैरा दे रहे भी हैं। कहीं ये आग हवा के उसमें गांव में ना पहुंचे। हाँ, बिल्कुल जी। तो कब से ये आग चल रही है? ये आग चली लगभग 15 दिन से। अच्छा, 15 दिन से ये हाँ, लगातार ऐसे ही चल ऐसे रही ही है। है। तो फिर तो यानी कि गांव में तो और भी, यहाँ जब हम खड़े हैं बल्कि धुआं उस तरफ जा रहा हाँ है, जी। फिर भी यहाँ सांस लेने में और गले में काफ़ी खराबी है। पहले तो बदबू थी, अब तो इतना फॉग हो चुका है यहाँ कि सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है 10 दिन से। जी। तो आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कुछ? इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई कर रखी है। इसी इतवार को हम बयाना साहब के पास भी गए थे, विधायक जी के पास हाँ गए जी, थे आप? 15 तारीख का नाम लिया उसने, लेकिन ऐसे 15 दिन लगभग 2.5 साल से वो हो रखा है। अच्छा, 2.5 साल से आप इसके हाँ, खिलाफ आवाज़ आप उठाते आवाज़ आ उठा रहे हैं, धरने भी दिए हैं और हर बार 15 या 20 दिन का ही बयाना साहब लेता है नाम, और अभी लास्ट 15 तारीख का नाम ले रखा है कि इसके बाद में नहीं गिरेगा यहाँ। अच्छा, तो ये आप जो 2.5 साल से आप लगातार ये इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे, तो अब क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? आश्वासन तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बहुत बार दिया उसने, वो जी। नाराज नहीं कर रहे आश्वासन देने में। तो हर बार 15-20 दिन, यानी कि 15 जो लॉलीपॉप है वो दिया जा रहा है लॉलीपॉप। और अब तो ये बोला है कि 15 तारीख के बाद में मैं यहाँ नहीं डलने दूंगा। अच्छा जी। तो ये सारा धुआं आपके शहर में यानी कि आपके गांव में की तरफ जो जा रहा है, तो क्योंकि 2.5 साल से आप इस प्रदूषण को, इस बदबू को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसा आपको यूँ लग रहा है कि आप डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं? डिजिटल इंडिया तो सर बाद की बात है, सांस ही नहीं ले पाएंगे जब छोटे बच्चे हैं, वो स्वस्थ ही नहीं रह पाएंगे, तो डिजिटल इंडिया तो बहुत दूर की बात है। तो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंद्रोज कुमार जी। कितना पढ़े लिखे हैं आप? मैं सर +2 हूँ और आर्मी रिटायर हूँ, फिलहाल हरियाणा पुलिस में जॉब करता हूँ। यानी कि अभी आप ऑन ड्यूटी ही हैं, क्योंकि 24 घंटे आपकी ड्यूटी रहती है। बिल्कुल जी। तो ये जो प्रदूषण इतना फैल रहा है, आपके हिसाब से, आपने पढ़े लिखे भी हैं आप, कितना ये नुकसानकारी होगा ये? सर नुकसान तो बहुत ज़्यादा है। नुकसान तो इतना है कि वो दिल्ली में जब थोड़ा सा न ये जो अपने धान वाली धुआं चल जाती है तो पूरा दिल्ली प्रदूषित हो जाती है। हाँ हाँ। ये यहाँ कोई देखने वाले नहीं, क्योंकि यहाँ एक तो गरीब लोग हैं, SC ST कास्ट के हैं, इनकी कोई सुनवाई तो होती नहीं। इसलिए एक आपने एक बड़ा एक अच्छी एक बात उठाई है कि जब किसान पराली जलाता है तो सैटेलाइट से भी वो देख लिया जाता है कहाँ आग लगी, और ये चालान भी भेज दिया जाता है, उनके ऊपर जुर्माना होता है। तो ये नहीं दिखाई देता। ये इसलिए नहीं देखा देना, सरकारी है ये सिस्टम। अच्छा, और इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई है नहीं, क्यों ये मजदूर आदमी हैं पढ़े लिखे भी यहाँ, लेकिन ज़्यादातर SC ST कास्ट के हैं, इसलिए इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती लोगों, इस सरकारों को। तो आपने फायर, क्यों आग लगी है, फायर ब्रिगेड को आपने फ़ोन नहीं किया? फ़ोन किया है और कभी आ जाती है। अच्छा, कभी आ जाती है। बिल्कुल।
तो अभी तो जैसे क्यों गेहूं का और सरसों का भी कटाई का लगभग सीजन नज़दीक है, सरसों की कटाई चल रही है, तो ये आग तो खेतों के लिए भी काफ़ी एक नुकसानकारी है। सर खेत तो जाए कहीं, ये गाँव को नाले डूबे भाई, खेत तो अगली बार फिर हो जाएंगे गेहूँ, जी जी। लेकिन ये गाँव में पूछ गई फिर क्या होगा, हम तो इस चीज़ आप की टेंशन है। आप मान लो ये पढ़े लिखे आप नौजवान हैं सारे, आप क्या उम्मीद रखते हैं सरकार से, क्या आप चाहते हैं कि कैसा एक कार्रवाई की जाए? सर ये तो यहाँ तो कचरा पड़ने लायक तो जगह है ही नहीं, एक रोड क्रॉस करना है, ये तो घरों के अंदर कचरा डल रहा है, लेकिन फिर भी बयाना साहब ने 15 तारीख का यदि नाम लिया है तो उम्मीद है, उम्मीद है कि ये हो जाए ठीक। उम्मीद है। बाकी ऐसे लॉलीपॉप तो 2.5 साल से मिल रहे हैं, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस बार जिस हिसाब से उसने बात करी है तो उम्मीद है पूरी। जी, तो आपका क्या नाम है जी? प्रेम कुमार जी। प्रेम को, आप भी यहीं इस गांव के निवासी हैं? निवासी हूँ, जो घर के मेरे कूड़ा के शेमी घर है जी। अच्छा अच्छा, वो जो घर है ये आपका घर है? जीना आराम है, बिल्कुल जी, तो जीणा आराम है। बिल्कुल जी। एक थोड़ी सी मैं आपकी एक बात सुन रहा था कि थाने तहसीली भी हुई, लाठियां भी खानी पड़ी, बिल्कुल जी। वो क्या मैटर था, एक बार थोड़ा सा बताइए। हमने रोकने की कोशिश की जी। अच्छा, भाई यहाँ पे ना डाला जाए, हाँ यहाँ जी, पे रोकने की ना कोशिश ना की। डाला जाए जी। इसने प्रशासन ने आके हमारे लाठियाँ चार्ज की जी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे मारे पीटी करी जी। इसके बाद जबरदस्ती यहाँ पर कूड़ा डाला गया जी। जबरदस्ती कूड़ा डाला गया है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी एक बड़ी जो एक ये आग है, कितनी ये आगे आग जल रही है। और इन भाइयों का जो कहना था कि थाने तहसीली तक होना पड़ा था, लाठियाँ डंडे खाने पड़ी है। एक आपने एक शहर में देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, कि अगर आप शहर में कहीं भी कचरा अगर आप इकट्ठा करते हैं, अगर आप एसडीएम साहब ने खुद कहा था कि आप अपनी दुकान में, आप अपने घर में एक कूड़ादान रखिए ताकि शहर गंदा ना हो, लेकिन आप ये भी इस तरफ भी मैं एसडीएम साहब का भी ध्यान इधर ज़रूर दिलवाना चाहूँगा कि शहर को साफ करने के चक्कर में गांव जो एक पूरे देश की एक रीढ़ है, कहीं हम उस गांव को गंदा करते करते कहीं बीमारियों का एक घर ना यहाँ खड़ा कर दें। आप देख रहे थे न्यूज़ फेयर, मैं हूँ आपका दोस्त मुकेश माही। उम्मीद करते हैं आगे हमें यहाँ ना आना पड़े, और जो ये धुआं जो प्रदूषण इतना फैला रहा है इसके खिलाफ भी इस प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई करे। मेरा भी गला कुछ भरसा गया है, माफ़ी चाहूँगा आपसे। नमस्कार, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।